श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप लोगों के बीच में एक शिव चर्चा कथा कहने जा रहे हैं। कथा मेरा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और कथा कहाँ से सुन रहे हैं ये भी कमेंट में बताइएगा। और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा कि कोई भी वीडियो डालेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। और वीडियो देख के कम से कम एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग एक लाइक से बहुत मोटिवेट मिलता है और हिम्मत मिलता है। क्यों ना, आपके लाइक से कुछ नहीं होता, पर हम लोग को वो हिम्मत इतना मिलता है कि और भी इससे भी अच्छी अच्छी कथा कहने का मन में विचार आता है कि चलिए मेरे फैमिली कम से कम लाइक करते तो हैं, इसलिए लाइक कर दीजिएगा यार। चलिए कथा की ओर बढ़ते हैं। एक राजा था, एक रानी थी। दोनों शिव गुरु के बड़े भक्त थे, बहुत पूजा पाठ करते थे। उस शिव गुरु को जहाँ तहाँ मतलब चर्चा होता था, राजा रानी वहाँ जाते थे लोग। पर दुखी उस चीज़ का था, कमी कोई चीज़ का नहीं था। राजा है तो कमी क्या चीज़ का ही होगा उनको। बस दुखी इसी बात के थे वो कि उनका कोई औलाद नहीं था। वो परेशान थे कि मुझे मतलब मेरा कोई औलाद नहीं है, वंश को बढ़ाने वाला कोई भी नहीं है कि मेरा वंश को आगे बढ़ाए। इसी बात पर राजा रानी हमेशा दुखी रहते थे। फिर राजा 11 करते करते 11 साल बीत गया, मतलब शिव गुरु का पूजा करते करते 11 साल बीत गया, फिर भी कोई औलाद नहीं हुआ उनका। तब राजा साहब रानी से बोले कि अब हम लोग को शिव गुरु का चाहे कोई भी पूजा पाठ हम लोग नहीं करेंगे, क्या फ़ायदा है शिव गुरु का पूजा करके, क्योंकि हम लोग का कोई औलाद ही नहीं हो पा रहा है। इतना घर में कोई फोटो नहीं रहेगा, कोई भी मूर्ति नहीं रहेगा, हम लोग कोई भी चर्चा में नहीं जाएंगे। भगवान एक भी औलाद नहीं दे रहे हैं कि आगे का वंश बढ़ाएगा, चाहे हम लोगों को खुशी मिलेगा, तो फिर फ़ायदा क्या है पूजा करके। तो रानी बोली कि जब 11 साल पूजा किए हैं और तब किए हैं तो कम से कम 1 साल और कर लीजिए। भगवान महादेव का 12 साल परीक्षा लेते हैं अपने भक्त से, तो 1 साल और पूजा कर लीजिए मेरे कहने से। जब इतना साल 11 साल किए हैं तो कम से कम मेरे कहने से 1 साल और कर लीजिए, हो सकता है भगवान खुश हो जाए। अगर नहीं होगा तो आप जो कहिएगा हम करेंगे। राजा साहब बोले कि ठीक है, तुम जो कहोगी। अगर कह रही हो कि 1 साल और करने से, जब 11 साल कर लिए हैं भगवान कुछ नहीं दिए तो 1 साल और कर लेते हैं, हो सकता है भगवान का मर्जी बदल जाए। देखते देखते 1 साल भी बीत गया, 12 साल हो गया। 12 साल के बाद में 9वां महीना में, 12 साल बीतते ही 9वां महीना में राजा साहब के घर में एक औलाद हुआ। राजा साहब बहुत खुश हुए। गांव नगर में पूरा डंका पिटा गया कि राजा साहब के घर में एक बेटा हुआ है। बहुत मतलब भंडारा पूरा करने लगे। राजा साहब इतना खुश हुए। राजा साहब थे भी बहुत अच्छा, पर खाली औलाद से ही दुखी रहते थे वो। पूरा नगर में मैंने धरती क्या स्वर्ग तक मतलब बहुत खुशी टहलका। राजा साहब एक हैं जो 12 साल तप करने के बाद में तब उनके घर में एक किलकारी जगह बच्चा हुआ। मतलब ये स्वर्ग में भी मतलब ऐसा हुआ आवाज़, मतलब सभी को पता चला कि एक धरती पर कोई है कि जो 12 साल तप किया, 12 साल महादेव परीक्षा लिए, तब जाके उनके घर में एक बच्चा हुआ है। कौन है? तो माँ पार्वती के कान में गई, तो माँ पार्वती शांति से बैठने वाली तो है नहीं। तो महादेव से आके बोली कि सुन रहे हैं कि आपका पृथ्वी लोक पर एक भक्त है जो 12 साल से आपका पूजा किया है। 12 साल से पति पत्नी आपका भक्त थे, तब जाके 12 साल मतलब तब किया तो आप उसके घर में एक औलाद दिए हैं। तो मेरे कहने पर जाके पूछ के आइए, परीक्षा लीजिए कि वो सच्चा आपका भक्त है कि नहीं है आपका। हम कैसे मान लें कि वो सच्चा आपका भक्त है? पूजा तो कोई भी कर लेगा। तो महादेव बोले कि नहीं, वो मेरा परम भक्त है, सच्चा। दोनों पति पत्नी सच्चे भक्त हैं। 12 साल से मेरा पूजा किए हैं लोग, तब जाके उनका फल मिला है। पार्वती माँ जिद करने लगी कि नहीं, आपको जाना ही है, आपको मेरे कहने पर परीक्षा लेना ही है। तब महादेव बोले कि यार आप तो मानेंगे नहीं, जाना ही पड़ेगा। धरती पर आए महादेव, 7 ब्राह्मण का रूप लिए और राजा साहब के घर गए। राजा साहब से बोले कि सुने हैं कि आपके घर में बहुत सालों के बाद में एक औलाद हुआ है, तो हम बहुत भंडारा कर रहे हैं, बहुत लोगों को खिला रहे हैं, तो हम लोग भी उसी में से आए हैं आपके दरवाज़ा पर खाना खाने के लिए।
राजा साहब बोले ये तो मेरा सौभाग्य है कि आप लोग मेरे दरवाज़ा पर सातों साधु मेरे दरवाज़ा पर आए हैं खाने के लिए। राजा रानी बहुत आदर से लेकर गए, बैठाए, बहुत आदर से आसन लगा के बैठाए। अब बोले कि महाराज आप लोग को क्या खाना है। राजा साहब और रानी हाथ जोड़ के खड़े हो गए लोग। तो राजा और साधु लोग बोले कि हम जो बोलेंगे वही खाना आपको देना पड़ेगा। तब राजा साहब बोले कि आप लोग बोलिए कि आप लोग को क्या खाना है, आप क्या खिला सकें वो चीज़ बताइएगा। राजा और साधु लोग बोले, सातों साधु लोग बोले कि तुम्हारे घर में सुने हैं कि औलाद हुआ है बहुत सालों के बाद में। तो राजा साहब बोले कि हाँ औलाद तो हुआ है, 12 साल तपस्या किए तो एक बेटा मुझे हुआ है। तो सातों साधु बोले कि मुझे तो उसी जो तुम्हारा पुत्र है उसी का मांस खाना है। अब राजा साहब सोचने में पड़ गए कि एक तो इतने साल के बाद औलाद भी हुआ और साधु लोग भी बोल रहे हैं कि हम मांस खाएंगे तो उसी पुत्र का मांस खाएंगे। धर्म संकट में पड़ गए, पर वचन दिए हैं साधु लोगों को, क्योंकि निरादर कभी नहीं किए हैं। तो साधु को अंदर बैठा दिए हैं, आसन भी लगा दिए हैं, तो खाना तो खिलाना ही पड़ेगा। राजा साहब धर्म संकट में पड़ गए, क्योंकि साधु लोग बोला कि मांस भी खाएंगे और बच्चा का जो खून निकलेगा वो भी पिएंगे हम लोग, तभी बोलिए तो हम लोग चलते हैं यहाँ से। राजा साहब बोले कि नहीं आप लोग रुकिए। फिर रानी से जाकर बोले कि रानी साधु जो सातों साधु बैठे हैं बोल रहे हैं कि हम लोग का पुत्र का मांस खाएंगे और खून पिएंगे, तो हम लोग क्या करें हम। तो रानी माँ है ना, तो वो बोली नहीं, जाके आप साधु को मना कर दीजिए कि नहीं हम लोग नहीं कर सकते हैं। तब राजा साहब बोले कि नहीं मना तो कर देंगे, पर मेरे शिव गुरु का पूजा मेरा विफल हो जाएगा। जो इतना साल तपस्या किए महादेव का तो मेरा बेकार जाएगा, मेरे नाम पर कलंक लग जाएगा कि हम भक्त नहीं हैं। ऐसे अपने औलाद के लिए ही सिर्फ पूजा किए थे, मेरा औलाद मिल गया तो पूजा खत्म हो गया है। मेरे दरवाजे से कोई निराश नहीं गया, कैसे तू मना कर दे, कह रही हो कि मना कर दे, नहीं हमसे नहीं हो पाएगा। राजा साहब ऐसे बोले तो रानी बोली चलिए ठीक है पूछते हैं कैसे, मतलब ठीक है अपना पुत्र को लेकर आए लोग। रानी और राजा साहब बोले लो कि ठीक है ये पुत्र है आप लोग ले लीजिए, आप लोग जैसे खाना है खाइए, जैसे काटना है काटिए। राजा रानी लेकर पुत्र को लेकर साधु को दे दिए, सातों साधु को। तो सातों साधु बोले कि नहीं हम काट के नहीं खाते हैं, आप दोनों माँ और पिता मतलब राजा और रानी दोनों काट के अपने हाथ से, रानी खून देगी और राजा मतलब मांस देंगे, तब हम खाएंगे, नहीं तो हम चले जाएंगे। अब ये और बड़ी परीक्षा हो गई माँ के लिए और पिता के लिए कि एक अपने हाथ से बेटा को जो 9 महीना कोख में रखी है वो उसको काट के रक्त को देना है सातों साधु को। माँ डगमगा गई, पर राजा डगमगाए नहीं, बोले कि शिव गुरु का पूजा किए हैं, शिव गुरु के परम भक्त हैं तो भगवान तो परीक्षा लेंगे ही, परीक्षा में हम पास भी होंगे। राजा साहब अपने मन में ये चीज़ विश्वास करके बोले कि ठीक है। रानी तो डगमगाई, फिर राजा साहब थपथपाए, बोले कि ठीक है कोई बात नहीं, साधु अगर मेरे घर से निराश होके जाएंगे इससे बड़ा भी दुखी कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि मेरे घर से मेरे दरवाजे से बिना खाए जाएंगे तो ये से बड़ा मेरा निरादर कभी नहीं होगा। तो इससे अच्छा है कि हम अपने पुत्र का मानसी राजा मतलब साधु को दे दें। तब राजा साहब बोले कि ठीक है। तो वो राजा साहब अपने पुत्र के आगे खड़े हुए और माँ को पीछे खड़ा कर दिए, क्योंकि माँ नज़र नहीं मिला पाएगी अपने जब पुत्र को काटेगी। तो साधु लोग बोला नहीं ऐसे नहीं करना है, माँ आगे रहेगी और राजा साहब पीछे खड़े होंगे, तब बीच से काटेंगे आप लोग, मतलब दोनों एक ठो दिए तलवार और बोले कि बीच से बच्चा को काटना है, आप काटेंगे, जो रक्त निकलेगा वो माँ हमको देगी। माँ अब बेटा के सामने जाके खड़ी हुई, अब आँख में आँख नहीं मिला पा रही थी बेटा को, क्योंकि बेटा माँ को देख रहा था, माँ बेटा को देख रही थी, समझ में नहीं आ रहा था। पर साधु को खाना भी खिलाना है, क्योंकि घर में आसन लगा दिए थे, साधु का वचन को भी तोड़ना नहीं था, क्योंकि वचन भी दे दिए थे साधु को। फिर राजा साहब माँ तलवार उठाए लो, अब बीच से फाड़ के माँ रक्त दी और पिता मतलब मांस दिए, अब माँ रक्त दे के वहीं बेहोश हो गई, पिता मांस दे दिए, साधु खा भी लिए और बोले
कि अब आप लोग जाइए और क्या चाहिए, क्योंकि मेरे अंदर हिम्मत अब नहीं रह गया है कि हम खड़ा हो पाएँ, क्योंकि मेरा भी शरीर अब काम नहीं कर रहा। तब साधु लोग बोले कि अब जाते समय भी मुझे कुछ चाहिए। तब राजा साहब बोले कि क्या, बोलिए जल्दी कि क्या आप लोग को दे, क्योंकि अब हम खड़ा नहीं हो पा रहे हैं। तब साधु लोग बोले अपने पुत्र का 7 हड्डी हम लोग को उठा के तुम दे दो। तब राजा साहब बहुत हिम्मत से 7 हड्डी उठा के सातों साधु को दिए और बोले कि अब आप लोग मेरे दरवाजा से जा सकते हैं, क्योंकि अब हम खड़ा नहीं हो पा रहे हैं। यही कह के राजा साहब गिर गए और सातों साधु कमंडल में डाले और सातों कमंडल से 7 पुत्र पैदा हुआ, क्योंकि राजा साहब के भाग में 7 पुत्र लिखा हुआ था। बस पिछले जन्म का एक गलती के कारण इस जन्म में वो भुगतना पड़ा। फिर सातों बच्चे माँ और पिताजी कह के जब आवाज़ लगाए तो रानी का आँख खुला और राजा साहब का आँख खुला। तब राजा साहब उठे तो चौके, बोले कि मेरा तो एक पुत्र गया, ये 7 पुत्र कहाँ से आ गए। तब साधु जो 7 साधु का रूप लिए थे वो महादेव साक्षात थे। वो अपने असली रूप में आए और बोले कि तुम्हारा एक गलती, पिछले जन्म का गलती के कारण ये तुम्हारा ये पुत्र को मतलब हम लोग को कटवाना पड़ा। अगर तुम पुत्र को नहीं काटते तो ये 7 पुत्र नहीं होता। तब राजा साहब पूछे कि मतलब क्या हम पिछले जन्म में गलती किए थे कि इतना मतलब इतने साल तक हमको तब करना पड़ा, तब जाके एक पुत्र मिला। फिर भी ये पुत्र मिला तो अपने हाथ से मेरे हाथ से आप लोग कटवाए। तब महादेव बोले कि तुम्हारे दरवाज़ा पर भिखारी आया तो तुम तो उसको भिखारी को भिक्षा भी नहीं दिए और बहुत अपमान करके तुम उसको दरवाजे से भेजे। तो वही भिखारी जो तुम्हारा दरवाजे से गया वही पुत्र बन के ये आया था। तो इसको तो कटना ही था, इसको मरना ही था, क्योंकि उसी समय वो भिखारी निश्चय किया था कि तुम्हारे घर पुत्र बन के आएंगे और तुमको जो दर्द तुम आज मुझे दिए हो ये दर्द तुमको भी होगा। तो ये बात के महादेव जब कहे तब राजा साहब रानी क्षमा मांगे कि आज के बाद से दरवाज़ा पर कोई भी मेरे मतलब कोई भी आए भिखारी तो उसको खाली नहीं भेजना चाहिए। राजा साहब ये बात कहे राजा महादेव को। तब महादेव बोले कि हाँ, आज के बाद से कोई भी दरवाजे पर अगर तुम्हारे आ जाए तो खाली मत भेजो। अगर नहीं दे पाते हो तो अपमान मत करो उसका, क्योंकि इस जन्म का नहीं तो अगले जन्म चुकाना ही पड़ता है। तकलीफ़ उसको भी होता है, जैसे तुमको आज तकलीफ़ हुआ अपने औलाद को अपने हाथ से काट के मुझे मांस खिलाए तो उसको भी तकलीफ़ हुआ। उसी समय वो निश्चय किया कि तुम्हारे घर पुत्र बन के हम आएंगे। तो वही पुत्र था ये जो तुम काटे हो अभी। ये इसी का हड्डी से 7 पुत्र, क्योंकि तुम्हारे भाग में 7 पुत्र लिखा हुआ था और जो पिछले जन्म का पाप था ये जन्म में भोगना पड़ा। तुम्हारा पाप खत्म हुआ यहीं पर और तुम अब अच्छा से रहोगे। ये 7 पुत्र तुम्हारा कुल का नाम रोशन करेंगे और 7 पुत्र तुम्हारा जीवित रहेंगे। हर मतलब नगर में इनका नाम होगा। तो इस शिव गुरु का यही है, इस कहानी का यही सीख होता है कि कोई भी दरवाजे पर आपका आए तो उसका निरादर मत करके भेजिए। नहीं कुछ है, अगर दरवाजे पर कोई आए तो सबसे पहले तो उसको खाना खिलाइए और नहीं हो पाता है तो कुछ दीजिए। नहीं दे पा रहे हैं तो निरादर मत करिए, क्योंकि कब क्या चीज़ चुकाना पड़ता है ये कोई नहीं जानता है। हम लोग ये सोचते हैं क्या गलती किए हैं कि इस जन्म में भोग रहे हैं, ये कोई नहीं जानता। हम पिछले जन्म में बहुत ज़्यादा गलत कर्म मतलब गंदा कर्म किए होंगे, इसलिए जन्म में भोग रहे हैं। तो जो पिछले जन्म तो हम सुधार नहीं सकते हैं, तो इस जन्म को अच्छा बनाइए, इस जन्म को अच्छा करिए कि अगले जन्म में अच्छा हो, चाहे हो सके इसी जन्म में अच्छा हो जाए। तो किसी के साथ बुरा मत करिए। दरवाज़ा पर भिखारी आए तो ये कोई नहीं जानता है, हो सकता है भगवान ही आपके दरवाज़ा पर आए हों। तो निरादर किसी को भी मत करिए। अभी सभी लोग ये हो रहा है कि नया कोई आ जा रहा है भीख मांगने के लिए, अच्छा तो शरीर दिख रहा है, शरीर हाथ पैर भी सही है, भीख मांगने का क्या ज़रूरत है। और उसका भी कुछ मजबूरी होगा तभी आपके दरवाज़ा पर मांगने के लिए आया है। उसका भी इच्छा नहीं है कि किसी के दरवाज़ा पर जाकर अपमान सहे, कुछ मजबूरी होगा तभी आपके दरवाज़ा पर वो मांगने के लिए आया है। तो ऐसे कहने से अच्छा है कि ना ही दे, नहीं हो तो 2 रुपया 10 रुपया दे दीजिए, मगर अपमान मत करिए। वो उसका अपमान भगवान का अपमान होता है। तो मेरी कथा कैसी लगी कमेंट में बताइएगा
हर हर महादेव।